Hello everyone, welcome to ASR NCRT Decoder. So today we are going to discuss about physics point. So the topics which is very important for your examination, board examination. So as we discussed earlier for chemistry and biology, ऐसा नहीं है कि यही important points हैं आपके लिए जो सिर्फ यही पढ़ोगे, पढ़ना आपको सब कुछ है बट इन पे बहुत अच्छा कमांड बिल्डअप कर लेना है। ये वैसे टॉपिक्स हैं जिससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके फॉर्म होते हैं, है ना। तो ये तो आपको डेफिनेटली कर लेना है। आप बायो के बारे में देख ही लियोगे, इवन तो प्लीज़ आप बायो प्रिपेयर कर लेना, केमिस्ट्री प्रिपेयर कर लेना। अभी हम आपको फिजिक्स प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो जब आप फिजिक्स के बारे में देखो तो आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आपको तो सबसे पहले मिरर ही पढ़ लेना है कि मिरर होते कितने तरह के हैं। 3 तरह के हुए, कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड प्लेन। तो प्लेन मिरर जो है वो प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, वो लैटरल इन्वर्जन करता है, दायां को बायां और बायां को दायां कर देता है। एंड सेकेंड इज योर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो जब आप कॉनकेव मिरर की बात करें तो आपको 6 डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन उसमें पढ़ने होते हैं। तो आप इमेज को कहाँ रखोगे तो इमेज किस तरह से फॉर्म होगा। इमेज को आप एफ पे रखते हो तो ऑब्जेक्ट को आप एफ पे रखते हो तो इमेज कहाँ बनता है, ऑब्जेक्ट को अगर आप सी पे रखते हो तो इमेज कहाँ बनता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको उसमें पढ़नी है। नेक्स्ट इज योर आईज। आपको आँख के बारे में पढ़ना है तो आपका आँख जो है उसमें लेंस होता है वो क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स होता है। फिर आपकी आंखों का कलर पुपिल की वजह से होता है। आपका जो पुपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। आइरिस जो है वो कलर जो होता है वो ऑफ कोर्स, तो कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है। एंड इवन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो दैट इज ऑल अबाउट आइरिस। जो स्ट्रक्चर, जो वैकेंट स्ट्रक्चर है उसको हम लोग पुपिल बोलते हैं, जहाँ से रेडिएशंस या लाइट जो है वो एंटर करते हैं हमारी आंखों में। तो आइरिस ही है जो ब्लू कलर का है या ग्रीन कलर का है या फिर आप बोल सकते हो ब्लैक कलर का है, तो वो हमें आइज का कलर प्रोवाइड कराता है ना। तो ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। ये तो आपको पढ़ना ही, आपके हेरिडिटी से भी कनेक्ट हो जाएगा ये चैप्टर। तो जब अगर आप आई कलर के बारे में बात करते हो तो देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आपकी आंखों में डिफेक्ट हो रहा है, आप दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो, फार साइटेडनेस हो गया, आप नज़दीकी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो, नियर साइटेडनेस हो गया। आप किस तरह से उसको करेक्ट करोगे। जब आपकी जो लाइट के रेज हैं वो आपके रेटिना से दूर कट रहे हैं तो आपको उसको नज़दीक लाना है। तो फॉर दैट यू हैव टू यूज़ कन्वर्सिंग लेंस। अगर आपकी जो लाइट की रेज हैं वो नज़दीक कट जा रहा है, उनको दूर तक भेजना है, तो फॉर दैट यू विल यूज़ डाइवर्सिंग लेंस। फिर प्रेस बायोपिया भी आपको पढ़ लेना है। तो प्रेस बायोपिया सबसे इंपॉर्टेंट, अगर प्रेस बायोपिया कहीं भी पूछे तो दिमाग में सेट रखना है कि दैट इज फॉर ओल्ड पीपल, है ना। ये चीज़ एकदम बना होना चाहिए। नेक्स्ट इज आपकी आंखों में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो ब्लाइंड क्यों है। ब्लाइंड स्पॉट ब्लाइंड नहीं है एक्चुअली, वहाँ पे जब आपके रेज, लाइट रेज वहाँ पे इमेज फॉर्म करते हैं तो वहाँ से कोई भी जो न्यूरॉन है वो कनेक्ट नहीं होता है, वो मैसेज पास नहीं करता। वहाँ पे रॉड सेल और कोन सेल आपके नहीं होते हैं, तो इमेज परसेप्शन नहीं होता, इमेज बनता नहीं है। तो वो वहाँ पे अगर लाइट कटने लग जाए तो इमेज ही नहीं बनेगा। तो देन इट सीम्स लाइक दैट पेशेंट इज टोटली ब्लाइंड, है ना। नेक्स्ट इज आप रात में चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट देखते हो तो वो किस सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज ऑफ रॉड सेल। और आप कलर को पहचान पाते हो तो दैट इज अबाउट ऑफ कोन सेल। तो ये सारी चीज़ें आपको आंख में पढ़नी है। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, दैट इज ऑल अबाउट योर लेंस। तो लेंस आप पढ़ लिए, लेंस में आपने सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब आप फॉर्मूलाज को देखो। आपके मिरर फार्मूला में 1/u + 1/v भी होता है, लेंस फार्मूला में 1/u - 1/v भी होता है। लेंस में आपके f1 और f2 दो मिलते हैं, है ना। तो ये सब छोटी छोटी डिफरेंस जो है आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज अबाउट योर इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तब आपको क्या करना है, दैट इज फ्लेमिंग्स रूल, येस ऑफ कोर्स, फैराडे लॉ। जो हैंड्स रूल है वो आपको पढ़ लेना है अच्छे से। एंड आफ्टर दैट सोलेनॉइड, फिर इंडक्शन, है ना। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है वो पढ़नी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप कैसे बनाते हो, जब आप इलेक्ट्रिक इंड्यूस कराते हो तो कोई भी एक मटेरियल को हम मैग्नेट बना सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा घटा सकते हैं। उसका इस्तेमाल हम लोग हैवी मटेरियल को उठाने में, इधर उधर ले जाने में करते हैं। नॉट ओनली हेवी मटेरियल, अगर आंखों में कोई ऐसी चीज़ चली गई है मैग्नेटिक चीज़, तो उसको भी निकालने के लिए हम लोग मैग्नेट का ही, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही इस्तेमाल करते हैं। एंड नेक्स्ट वी कम टू द थिंग्स इज कि आपको डायग्राम बहुत अच्छे से याद करना है। तो हियर ऑल्सो वन डायग्राम इज अबाउट योर आई। नेक्स्ट योर डायग्राम इज देयर इन बायोलॉजी। तो आपको डायग्राम सारे बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, है ना। तो ये रही ये सब बात। बाकी और भी जो आप बोल रहे थे कि आपको लाइफ प्रोसेस में कुछ कुछ डायग्राम से रिलेटेड चीज़ें जाननी है, एंड इसी तरह से स्टोरी के फॉर्म में अगर हम आपको बता दें तो बेटर होता। तो ऑब्वियसली
नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे तो हम आपको अब वो प्रोवाइड करा देंगे लाइफ प्रोसेस बहुत ईजी लैंग्वेज में, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, दिमाग में एकदम सेट कर लो। एंड प्लीज़ अब बहुत कम समय बचा है, ध्यान से पढ़ो। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो सेम चीज़ को पढ़ो, सेम चीज़ को आप सेम वहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, है ना। इससे होगा क्या, आप वही चीज़ पढ़ रहे हो, अभी अभी आपने वीडियो सुना, जो चीज़ आप सुन रहे हो, मान लो आपने कोई वीडियो देखा अभी, तो आप वो सुन रहे हो, फिर आप उसको पढ़ रहे हो बुक से, नोट से, एंड देन यू सॉल्व इट। तो बस उस टॉपिक पे अच्छा खासा कमांड हो गया, है ना। तो ओके, वी विल मेट लेटर। थैंक यू।